दोस्तों, एक आप लोग को बहुत मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। एक व्यक्ति थे, बहुत सीधा थे, बहुत सीधा थे। उनको जो कहा जाता था वही काम करते थे, जितना कहा जाता था उतना ही काम करते थे। उनकी पत्नी एक बार उनसे कही कि आप मेरे मायके चले जाइए। नहीं, एक बार उनकी पत्नी जो थी वह मायके गई थी। उनकी माँ जो थी उनको बोली उनकी माँ उनको बोली कि जाओ तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर आओ। तो वो बेचारे गए मायके उनके लाने के लिए। तो पहले गाड़ी घोड़ा बहुत कम चलता था। पहले जो वो इतना घर घर दो दो चार चार गाड़ियाँ हो चुकी हैं, ऐसी गाड़ी तब पहले नहीं चलता था। तो वह क्या कि वह चल दिए, पैदल अपना ससुराली चल दिए। तो उनकी माँ जो थी वह कही कि जहाँ रात होगा, जा रहे हो ससुराली और जाना बेटा, जहाँ रात होगा वहीं तुम रुक जाना और वहीं रात गुजार लेना, सुबह में चल जाना। रात में अंधेरा में कहीं सफ़र मत करना। बस वो क्या किए कि अपना चल दिए, सब बात के अपनी माँ की सुन लिए। वो गए, चलते 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 संजोग बस की जा रहे थे। बस बीच में एक नदी पड़ गया। आधा नदी गए तब तक सूर्य डूब गए और अंधकार हो गया। जब अंधकार हो गया तब सोचे वो कि यह तो पानी में जब वो हिल गए, उनकी माँ उनको बताई थी कि जहाँ अंधकार होगा वहीं रुक जाना। जब वह आधा नदी पहुँचे, बस अंधार हो गया। बस वो क्या कि उसी नदी में रुक गए। अब वहीं खड़े हैं बीच नदी में। अब सोच रहे थे कि सुबह होगा तो निकलेंगे, क्योंकि बहुत सीधे थे वो। बस रात हुआ। बस रात में नदी के किनारे से 3 ठो चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए, और नदी उस पार उनका ससुराल भी था। तो वह सब चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए। तो उनसे बोले कि अरे देखो देखो नदी में कौन है, उनको बुलाओ, देखो अगर मनुष्य होगा तो बोलेगा ही। तो वह तीनों बुलाने लगे उसको। तो नदी में से बोले कि तुम लोग कौन हो, मुझे बुला रहे हो? ये लोग बोले कि नदी में तुम बीच धार में क्या कर रहे हो? उठो, आओ, हम लोग के साथ आओ, हम लोग भी यहीं रहेंगे और तुमसे वार्तालाप करेंगे, तुमसे बातें करेंगे कि क्यों वहाँ खड़े हो पानी में, यहाँ आ जाओ। तो वह बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मेरी माँ बोली थी कि जहाँ रात होगा वहीं वहीं तुम रहना, इसलिए मैं यहाँ आते आते रात हो गया तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुबह हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। तो वो सब चोर बोले कि आओ, मैं चढ़ाए बढ़ाए उसको और उसको अपने चैप्टर में फंसा कर किसी तरह विश्वास दिलाकर उसको निकाले, बुलाए, पकड़ लाए। सब उनको पकड़ के लाए। तो उसको सब अपना चोर जो थे उसको समझाने लगे कि सुनो, तुम कब तक इस तरह खड़ा रहोगे, क्या करोगे? चलो हम लोग के साथ चोरी करने चलें, सुबह जब तक तुम्हारे ससुरारी हम लोग पहुंचा देंगे। अब वो बेचारों को इतना अकल था नहीं कि चोरी कैसे किया जाता है, और चोरी भी वो करे तो कैसे करे, कभी किया तो था नहीं चोरी वोरी। अब चोरों के चंगुल में वह फंस गया। अब चोरी कैसे करे? तो अब फिर भी अब वह सब चालबाजी चला के अपना चल कर उसको लेकर गए चोरी करने के लिए। तो ठीक उसके ससुरारी में ही पहुंच गए सब चोरी करने के लिए। उसके ससुरारी में ही पहुंच गए चोरी करने के लिए। उनके ससुरारी में सब चोरी करने लगे। जब वो सब अपना चोरी करने लगे, इनको चोरी करने आता नहीं था। बस ये क्या कि उनकी ससुराल जो था, तो पहले के ज़माने में गोईठी पर आहरा दे करके दूध बैठाया जाता था। तो उनके घर जो था, उनके ससुराल में दूध बैठाया हुआ था, और दूध वह शीतगर्म होकर वह हो गया था।
अब सभी लोग चोरी कर रहे हैं। अब ये बोका दास क्या किए कि अब वो दूध की लालच में पड़ गए कि हे मन, ये सब चोरी जब तक कर रहे हैं तब तक मैं चल रहा हूँ, दूध खा पी लेता हूँ। जैसे गया बेचारा दूध लिया पीने के लिए, तैसे उसे जो सोए थे उसमें से उनके घर वाले ने, एक लोग सोए हुए रात में लोग नहीं कहते हैं कि देह तोड़ते हैं, लोग सोए हुए रहते हैं तो बोलते हैं कि हे भगवान हे राम। तब तक वह एक बूढ़े थे, वह बोले कि हे भगवान हे राम। तो इसको समझ में आया कि मैं दूधवा पीने जा रहा हूँ तो ये भी मांग रहे हैं। ये सोचे कि ये भी मांग रहे हैं। हाँ जाओ। तो ये भी सोचे कि ये भी मांग रहे हैं। बस क्या किया कि दूधवा उनके मुंह में ले जा कर के थोड़ा सा डाल दिया। अब घूट से पी गए, फिर दोबारा डाले, वो फिर पी करके वो अपना सपना में थे, फिर सो गए। तब तक दूसरा वो भी कुछ बोला घर परिवार में। तो फिर क्या किया कि अब उनके समझ में आ रहा था कि ये भी लग रहा है कि दूधवा मांग रहा है। बस क्या कि उसको भी गए मुँह में दूधवा डाल दिया। अब बस वो छनछना के उठ गया। वो उठ गया, एक बाद से हुल्ला किया, चोर 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 चोर। जो चोर लोग थे वो लोग तो भाग गए, और जो ये ससुरारी गया था यही पकड़ा गया। उसकी औरत भी वहाँ थी, यह पकड़ा गया। इसको पकड़ करके सब बड़ी पिटान पीटे, ससुरारी वाले इसको बड़ी मार मारे, रात को पहचान नहीं पाए और चोर सब भाग गए। और उसको पेड़ में बांध दिए और उससे पूछने लगे कि बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ चोरी करते हो, तुम कहाँ कहाँ, कौन कौन तुम्हारे साथ थे। उसको तो पता ही नहीं था कि चोर लोग कौन थे। तो रात में तो लोग बहुत मार मारे, रात में तो बेचारा मार खा लिया। अब बांध कर लोग छोड़ दिए। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो उसकी औरत गई, सब लोग गए तो देखे तो उनके दामाद है, देखे तो वो भी बेचारे देखे तो उनके आदमी हैं। बस लगी रोने, खोली ओली घर परिवार ले सब मिलकर खोला और उनसे पूछा कि हे तुम क्या करने आए थे, यहाँ चोरी करने आए थे, क्या हुआ था, वो लोग कौन थे वहाँ आपके साथ। तो वह बेचारा सीधा साधा था, अपना सब हाल बताया कि मैं मतलब जैसे से शुरू से उसकी माँ कही थी कि बेटा जहाँ रात होगा वहीं रुक जाना। तो सब अपना स्टोरी बताया कि मैं आ रहा था बिजधार में, रात हो गया, नदी में मैं रुका था, 2 चोर थे आ रहे थे, मुझको कहे और समझा चढ़ाए बढ़ाए तो मुझको चोरी करने के लिए लेकर आए। वो सब चोरी किए, मैं देखा कि दूध है तो मैं दूध पीने लगा। तो वो आप लोग भी जब हाय राम कर रहे थे तो मुझको लगा कि आप लोग दूधवा मांग रहे हैं, इसी ने मुँह में डाल दिया, मैं पकड़ आ गया। उनको हालेली छोड़ छाड़ के और अपना लोग माफ़ी उफ़ी मांगे, उनको समझाए बुझाए और उनके पत्नी उनके साथ अपने घर आई। यही है कहानी। पहले के लोग बड़े सीधे थे, लोगों की छल कपट को और कोई ऐसी बातें और चीज़ को समझ नहीं पाते थे। और आज के तो बच्चे ही इतनी चढ़ाक हैं, उनके चढ़ाकी का अंत है। पहले के लोग से आज के लोग से बड़ा अंतर है। यही कहानी था दोस्तों। मेरी कहानी को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानी कैसा लगा। ये पुराने ज़माने की कहानी है, ये मेरी दादी कहती थी, आजी कहानी मुझको सुनाती थी।